नमस्कार। मैं शुभ्रकांति दास, डायरेक्टर एंड सीईओ ड्रीम लाइफ एडवाइजरी। और आज का एक सेशन है हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। जैसे हम लोग लेते हैं, हमारा यहाँ पर चैनल में आप लोग देख चुके हैं पहले। तो बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज यहाँ पर आते हैं, उनका व्यूज यहाँ पर शेयर करते हैं, लाइफ में जिंदगी में क्या क्या सीखा शेयर करते हैं। तो ऐसे पर्सनालिटी आज भी है मेरे सामने में, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। नमस्कार दया वकर जी, इन आवर प्लेटफॉर्म। मैं पहले उनको शुरू करने के पहले थोड़ा सा उनको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बाद में उनसे सुनूंगा कि कैसे कैसे उनका जर्नी हुआ था। तो दया वकर जी 20 ईयर्स एक्सपीरियंस फिनेंशियल मार्केट, ये मार्केट में उन्होंने आया और एकदम ग्रेस रूट से, और एज ए टर्मिनेटेड एजेंट उनका पहला एक्सपीरियंस। उसके बाद धीरे धीरे कैसे उनको जर्नी को एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, मल्टीपल सीओटी, एंड राइट नाउ ही इज ए ग्रेट मेंटर एंड सर्विंग ए बिग कम्युनिटी। तो आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई हिम। उनको देख के हम मुझे भी इंस्पायर, क्योंकि मैं भी एक कम्युनिटी ये का रन करता हूँ, मोर देन 150 पीपल्स एंड मोर देन 10,000 कस्टमर्स। तो ये लर्निंग सीखने मिलता है कि उनका जर्नी से। तो मैं ये सेशन इसीलिए कंडक्ट किया कि उनका जो व्यूज, उनका जो थॉट्स, वो भी शेयर हो जाएगा यहाँ से, बहुत सारे को ये हेल्प मिलेगा। और अपकमिंग मार्च में, इस ईयर में कैसे कैसे और भी कर सकता है एज ए न्यू एडवाइजर, एज ए ओल्ड एडवाइजर, इनको और तरह से जो चेंजेस आया है ये मार्केट में। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे हमारा एडवाइजर अभी डर चुके हैं, तो उनको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, सब सुन लेंगे। तो वेलकम यू सर और शो में। तो वेरी मच। मैं आपको बोलूंगा पहले सर थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, बाद में हम ये क्वेश्चन आंसर के साथ ये सेशन को आगे लेके जाएंगे। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच सुब्रा जी। पहले नमस्कार। बात तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली सुब्रा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मेरी कुछ बातें शेयर करने का मुझे आप मौका दे रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि सुब्रा जी के साथ अगर बात किया तो ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने हमारे गहरे संबंध है उनके साथ में। बहुत साथ में हमने काम किया है, सीखे हैं बहुत सारी चीज़ें। मेरा अगर बात किया जाए ना, तो पहली बात तो मैं सभी को बताना चाहूंगा, सुब्रा जी ने तो बताई है अच्छे से। मैं कोई ट्रेनर और कोई मोटिवेटर नहीं हूँ। मैं एक आपके जैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, जो पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और रूट में काम करना, ग्राउंड पे काम करना, ये मेरी स्पेशलिटी है। ओके, जैसे सुब्रा जी ने मेरा परिचय दिया, 20 सालों से इंडस्ट्री में हूँ। करियर की शुरुआत का अगर बात किया जाए, तो बिल्कुल भी मैं बाय चॉइस इंडस्ट्री में नहीं आया हूँ, मजबूरन इस इंडस्ट्री में मैं आया हूँ। ओके। इंडियन आर्मी से करियर की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों से उस सर्विस को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बीच में सर्विस छोड़ना पड़ा। सिविल में आने के बाद समझ में आया अभी आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल सकता है। तो फिर अभी क्या करेंगे, जो भी काम मिलते गया करते गया। कुरियर बॉय का काम किया, होटल में वेटर का काम किया, सुपरवाइजर का काम किया। काम करते करते एक इंश्योरेंस एडवाइजर के पास 500 रुपये सैलरी के साथ सुब्रा जी काम करने का मुझे मौका मिला। लेकिन यहाँ आने के बाद दोस्तों पूरा विजन क्लियर हो गया कि यार इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ताकत है। खुद का अगर एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, खुद का गाड़ी, खुद का घर, खुद का ऑफिस, ये सारा चीज अगर लेना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री में कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। ये सपना मुझे यहाँ पे मिला और इस मोटिवेशन के साथ मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। ग्रेट ग्रेट। यस। तो ये जो आपका जर्नी जो आप स्टार्ट किया था, तो मैंने ये तो एक्चुअली इसमें से जो पहले से जर्नी तो इजी तो नहीं था ना। तो इसमें से जो चैलेंजेस आपने सबसे ज्यादा फेस किया, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, थोड़ा सा आप शेयर करेंगे। जैसे यस, थैंक यू वेरी मच। जैसे देखा आपने बताया कि 2003 में मैंने इंश्योरेंस का एजेंसी लिया। बहुत मोटिवेशन था, बहुत एक्साइटमेंट था कि बहुत बड़ा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जिनके पास मैं काम करता था उनके पास बड़ा गाड़ी था, खुद का ऑफिस था। और हर साल एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी अचीव कर रहे थे। ऐसे मुझे लगा कि मैं भी कर लूंगा। ये कर रहे तो मैं भी कर लूंगा, क्योंकि मोटिवेशन तो था ही। लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद समझ में आया, 2003 से लेकर 2010 तक मेरा एजेंसी 2 बार टर्मिनेट हो गया सुब्रा जी। दो बार। मतलब ये बोल रहे हैं ना कि आज जो दिखता है दया वेकर, वो नहीं था। क्योंकि मैं आप सभी को, सभी मेरे जो भाई यहाँ पे बैठे हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स बैठे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स बैठे हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल होंगे। ये सब कुछ मेरे पास था, उसके बावजूद भी एजेंसी 2 बार टर्मिनेट हो चुका था। उसके बाद में मेरे जीवन में एक मेंटर का रोल आया, कोच का रोल आया, जैसे यहाँ पे सुब्रा जी आप सभी को कोच कर रहे हैं। और आज मैं भी थोड़ा सा करने का प्रयास करने वाला हूँ। तो एक कोच का रोल आया और उन्होंने मुझे फिर से काम करने का एक तरीका समझाया। और उसके बाद जीवन का पहला एमडीआरटी सुब्रा जी मेरा 2010 में हुआ। और वो ग्रेट। 2010 का एमडीआरटी मुझे आज भी याद आता है कि पूरे 365 डेज में भाग रहा था। 31 दिसंबर ऑफ 2010 आज भी मुझे याद रहता है, रात को 12 बजे तक मैं दौड़ रहा था। उसके बावजूद भी मेरा एमडीआरटी क्वालिफाई नहीं हुआ था।
उसके बाद घर का 36,000 रुपीज प्रीमियम डिपॉजिट किया और एमडीआरटी क्वालिफाई कर दिया। ग्रेट। तो ये सफर रहा। कहने का मतलब है कि एमडीआरटी आप सभी को मालूम है, जिन्होंने भी एमडीआरटी किया है, पहला एमडीआरटी लगभग सभी का ऐसा ही होता है, किधर ना यस। किधर से भाग दौड़ के एडजस्ट करके करना होता है। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि इस तरह से काम करने का कुछ मतलब नहीं है सुब्रा जी। एक एमडीआरटी में अगर जैसे देखा जाए, मैं बॉम्बे में बैठा हूं तो बॉम्बे में कुछ नहीं होता है एक एमडीआरटी से। आज जो मेरा बाथरूम है ना, बाथरूम भी नहीं आता है एमडीआरटी में। यस। तब समझ में आया इस तरह से काम करूंगा तो इस इंडस्ट्री में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद सीखते गया, समझते गया, काम करने के तरीके को समझते गया, एजेंसी को एज ए बिजनेस के रोल में कैसे कर सकते हैं ये समझते गया। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे इंप्लीमेंटेशन करते गया, जो मैं आपके साथ रेगुलर शेयर करता हूँ। आज भी मौका मिलेगा तो कुछ बातें करेंगे। तो करते गया। और उसके बाद दोस्तों कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। 2011 में डबल एमडीआरटी हुआ, 2010 में एमडीआरटी हुआ, 2011 में डबल एमडीआरटी हुआ, सीओटी हुआ, टीओटी हुआ। और 2015 साल मेरा था कि 2 टीओटी हमने क्वालिफाई किए थे हमारे मल्टीपल एजेंसीज में। सिलसिला चलते रहा। आज लगभग 15,000 से ज्यादा फैमिलीज को हम सर्व कर रहे हैं। और मल्टीपल बिजनेसेस को आज हम रन कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिजनेस को चलाने का तरीका अगर आपको आ गया तो आप किसी भी बिजनेस को रन कर सकते हैं। सो ये कुछ मोटा मोटा अभी तक का हमारा सफर रहा सुभा जी, सुब्रा जी। ग्रेट। ग्रेट। तो एक्चुअली बहुत सारे इंस्पिरेशन आपसे मिलता है, क्योंकि आपका जो जर्नी था 2010 में, तो मेरा भी जर्नी 2002 में, तो एक ही मेंटर से हम लोग ने ग्रो किया है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सामने से देखा है कि इतना क्विक स्पैन में आपने इतना एक क्वांटम जंप हुआ। तो ये जो शॉर्ट टर्म में ऐसे एक एमडीआरटी से 10 में सलो में मल्टीपल टीओटी कैसे हुआ, थोड़ा सा आप बोलेंगे तो हमको भी ये यस यस। देखिए सुब्रा जी, मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरा बहुत फर्म बिलीफ है कि आपके सक्सेस में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। 3 सीक्रेट जिसको मैं कहता हूँ मेरे जीवन के। पहला होता है माइंडसेट। सुब्रा जी, आपके पास अगर सही माइंडसेट है, क्योंकि मैंने देखा है हमारे इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास बिजनेस माइंडसेट ना होने की वजह से उसी चक्कर में कई साल घूम रहे हैं। तो आपके पास बिजनेस माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही माइंडसेट होना जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली सुब्रा जी, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कहीं पे नहीं सिखाया जाता है। बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, नॉलेज लो। लेकिन नॉलेज लेने के बाद खुद के लिए डेवलपमेंट कैसे किया जाए सिखाया नहीं जाता है। औरों के लिए जॉब करो, घर से भी हमें यही सिखाया जाता है ना, कि अच्छा पढ़ो, अच्छा नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, लाइफ सेटल हो जाएगा। तो बिजनेस माइंडसेट, पहली बात तो माइंडसेट। दूसरा बात आता है स्किल सेट। सही टेक्निक भी होनी जरूरी है। हमारे इंडस्ट्री में ये कमी नहीं है। हम बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बहुत सारे नॉलेज लेते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंट बात है कि बहुत ज्यादा ज्ञान ही हमारा कभी कभी दुश्मन बन जाता है। बहुत ज्यादा ज्ञान ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो आपके पास सही स्किल सेट होना, माइंडसेट होना चाहिए, सही स्किल सेट होना चाहिए। और सिर्फ माइंडसेट और स्किल सेट से काम नहीं चलेगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में ग्रो करना है तो आपके पास स्किल को सिस्टम के साथ इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। रन विथ सिस्टम, अगर आप सिस्टम के साथ ग्रो करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में ग्रो कर सकते हैं। और सिस्टम का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, जो मुझे समझ में आया। आपके लिए लोग, पैसा और सिस्टम ने काम करना चाहिए। जब तक आप अकेले काम करेंगे आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और जो अचीवमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे आपके लिए लोग काम करना चालू करते हैं, जैसे आप अपने पैसे को काम पे लगाते हैं, और जैसे आप सिस्टम को काम पे लगाते हैं, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अब ये सब लोग आपके लिए काम करेंगे और आपको मल्टीप्लिकेशन में ग्रो करेंगे। सुब्रा जी, ये मेरे 3 जीवन के प्रिंसिपल रहे हैं। ग्रेट। ग्रेट। तो सर वो जो आपका जर्नी में 10 से 16 में ऐसे आप सिस्टम को कैसे किया कि इतना मल्टीपल ग्रोथ हुआ है, मतलब आपका जैसे कि हम लोग सोचते हैं बहुत सारे एडवाइजर की स्टाफ रखूं या ना रखूं, उनको इतना पैसा देना पड़ेगा, ऑफिस लूं या ना लूं, बहुत सारे ऐसे कंसिडरेशन बहुत बार आता है। तो इसमें आपको क्या मानना है, आपने क्या इसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज होता है। आपने 10 या 20 को हायर किया तो उनका भी सैलरी देना पड़ता है, तो उनका भी एक टारगेट देना पड़ता है, फिर उसको फॉलो अप, उनको ये काम पूरा एग्जीक्यूशन। तो ये थोड़ा सा अगर बोलेंगे तो सबको ये इंसाइट मिल जाएगा थोड़ा सा छोटा। एकदम सुब्रा जी, देखिए, पहली बात तो ना, कहा जाता है सक्सेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। सक्सेस बहुत आसान है, लेकिन इतने आसानी से भी सक्सेस मिलता है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का विश्वास ही नहीं होता है सुब्रा जी। तो मैं बताना चाहूंगा ना कि अकेले काम करना बहुत डिफिकल्ट है, और एक स्टाफ को रखना, काम करना डिफिकल्ट है। 2 से 3 लोगों को स्टाफ को रखना बहुत डिफिकल्ट है।
उनको मैनेज करना, उनके उनके नखरे संभालना, ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप मैं आपको कहूँ, आज अगर अंबानी का बात किया जाए, टाटा का बात किया जाए, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनका बात किया जाए, उनके पास थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ लोग वर्क कर रहे हैं। तो अकेला काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सी टू सी आप ही है, पी टू पी आप है, प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर आपके बिजनेस के आप ही होते हैं। एक दो स्टाफ लोगों को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन जैसे ही आप ग्रो करते हैं, बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने बताया, सक्सेस इज वेरी सिंपल। अभी ये कैसे किया मैंने, तो मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी फील्ड में बंदा वही सक्सेसफुल है जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। शुभ्रा जी, यस। अगर आप शुभ्रा जी को अगर मैं देखता हूं, उनका हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बड़े लेवल पे काम है, तो इंडस्ट्री को एक्सपर्ट करके काम कर रहा है, इंडस्ट्री के एक स्पेशलिस्ट करके काम कर रहा है। तो उनके लेवल तक पहुंचने के लिए दुनिया को बहुत टाइम लगेगा। तो इंडस्ट्री में शुभ्रा जी को स्पेशली उनके स्पेशलिटी में कोई बीट नहीं कर सकता है। और ये जिसने समझ लिया, बहुत सारे लोग ना ये समझ ही नहीं पाते हैं। और इसके ऊपर मेरा बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं शुभ्रा जी हमेशा बताता हूँ। आपको आपके फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। यस। और एक्सपर्ट बनना, आप देखिए ना, किसी भी प्रोफेशन में जाइए, अगर आप डॉक्टर को देखते हैं, तो ऐसे भी डॉक्टर अवेलेबल है जो 100-200 रुपए में दवा दारू इंजेक्शन ठोक देते हैं। और ऐसे भी डॉक्टर अवेलेबल है कि जो लोग लैक्स ऑफ रुपीज चार्ज करते हैं और कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का आपको कंसल्टिंग करते हैं। यस। ऐसे कई सारे एडवोकेट्स हैं कि जो जीवन भर नोटरी 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 करते करते उनका पूरा जीवन बीत जाता है, बिजनेस नहीं मिलता है, कस्टमर नहीं मिलता है। और ऐसे भी बहुत सारे एडवोकेट्स हैं कि जो एक चीज के ऊपर एक्सपर्ट बन गए, स्पेशलिस्ट बन गए, और उन्होंने बहुत बड़ा सक्सेस पाया। देखो, मैं हर प्रोफेशन का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको भी आपके फील्ड में अगर एक्सपर्ट बनना है, तो आपको बनना पड़ेगा, या सक्सेसफुल बनना है तो आपको बनना पड़ेगा आपके फील्ड का एक्सपर्ट। एकदम सही बोला आपने। और जो एक्सपर्ट तो बनना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या क्या आपका जैसे ग्रोथ होता है ना इनसाइट का, मतलब आप एक बार में जब जाते हो या कोई भी क्रिएट करते हो, तो मैंने आपको पर्सनली पूछना चाहूंगा, आपका पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या क्या आप स्पिरिचुअल या एजुकेशनल क्या क्या आपने अपलिफ्ट के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया, थोड़ा सा आप गाइड करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा ये होगा सबके लिए। देखो, मेरा काम करने का, जैसे मैं आपने बताया कि कैसे एक्सपर्ट कैसे बने, तो एक्सपर्ट बनने का मेरा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सुब्रा जी। आपको क्या, अगर आपको आपके फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, सचिन तेंदुलकर को किसने पूछा था कि सचिन तेंदुलकर आप क्रिकेट के भगवान कैसे बने? अभी सचिन तेंदुलकर तो आपको मालूम है शांत इंसान है, बहुत शांति से उसने जवाब दिया। वो बोलता है क्या आपको आपके फील्ड का भगवान बनना है? शुभ्रा जी, आपको बनना है फील्ड भगवान? इस इस यस, हमें बनना है। तो वो बोलता है बहुत सिंपल सी बात है, मैंने जो किया वो मैं आपको बताता हूँ, आप कर लो, आप आपके फील्ड के भगवान बन जाएंगे। अगर आपने सचिन तेंदुलकर के जर्नी को अगर देखा होगा, तो भले वो क्रिकेट में काम करता है, लेकिन क्रिकेट में काम करने मतलब क्रिकेट उनका प्रोफेशन था, क्रिकेट उनका प्रोफेशन पैशन। था। तो बावजूद भी अगर आपने देखा होगा, तो वो क्रिकेट में भी सारी चीजों के एक्सपर्ट नहीं थे उनके। अगर आप जर्नी को अगर ध्यान से देखा होगा, वो बैटिंग में एक्सपर्ट नहीं थे, बॉलिंग में एक्सपर्ट नहीं थे, सॉरी, फील्डिंग में एक्सपर्ट नहीं थे। उनको कप्तानी दिया गया था, लेकिन कप्तानी उन्होंने नहीं लिया था। तो यस। उन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा फोकस जो है बैटिंग के ऊपर लगाया था। और अपने गौर से अगर उनके करियर को देखा, तो समझने को मिलेगा कि उन्हें बैटिंग में ही उन्होंने बड़ा काम किया। और बैटिंग के एक्सपर्ट बनते हो क्रिकेट के भगवान बन गए। यस। तो वैसे ही आपको आपके फील्ड का एक्सपर्ट अगर बनना है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, समझ में आए तो जरूर उसके ऊपर काम कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण, जो मुझे यहाँ पे पहुंचाने के लिए मुझे हेल्प किया। आपको काम करना है, 4 स्टेप फॉर्मूला है। वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड एंड वन मिशन। कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर डिटेल में हम काम करेंगे। लेकिन आपको एक चीज का एक्सपर्ट बनना है, आपको आपका एक मार्केट डिसाइड करना है, एक मेथड डिसाइड करना है, और एक मिशन पे काम करना है। अगर ये 4 चीजों को आप फॉलो करते हैं, आज हमें कस्टमर के पीछे भागना पड़ता है, हो सकता है कस्टमर आपके पीछे भागे, कस्टमर आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। यस, तो ये 4 स्टेप फॉर्मूला सुब्रा जी अगर कोई भी इस्तेमाल करता है अपने फील्ड में, तो एक्सपर्ट बन सकता है। एक बार फिर रिपीट करेंगे क्या है फोर्थ स्टेप आपने जो अभी बोला है, फोर्थ स्टेप यस, रिपीट फोर कीजिए। स्टेप फॉर्मूला। वन प्रॉब्लम, एक हाँ। चीज का प्रॉब्लम को, मार्केट का जो प्रॉब्लम है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, वन प्रॉब्लम। ओके। वन मार्केट, वन एक मार्केट। मार्केट को आपको आइडेंटिफाई करना है। वन मेथड, वन एक मेथड। मेथड को आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोस्पेक्ट को और आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने वाला मेथड कौन सा होगा। ओके। देखो, हम बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, 100 टेक्निक मेरे दिमाग में है, 100 टेक्निक आपके काम की नहीं है। यस। आपको ट्रेनर बनना है या आपको परफॉर्मर बनना है, सभी को मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जो बैठे हो परफॉर्मर बनने के लिए बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, हमें यस। ट्रेनर नहीं बनना है। हाँ, यस। ट्रेनर बनना है तो 100 टेक्निक सीखो।
आपको ऐसा एक टेक्निक चाहिए, दो टेक्निक चाहिए जो आपके प्रोस्पेक्ट के लिए काम करे। तो वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड और वन मिशन। मैं आपको दोहराना चाहूंगा, आपके प्रोस्पेक्ट को आपके कंपनी में, आपके प्रोडक्ट में, आपके प्लान में, आपके पॉलिसी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसको चाहिए उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपका प्रोडक्ट दे सकता है तो आपसे वो खरीदने वाला है। यस, यस। थैंक यू, बहुत अच्छे ने बोला। तो ये जो है ना आपका जो व्यूज है जो आपने ये लर्न किया है थ्रू आउट योर जर्नी में, तो अभी का जो सिचुएशन है कि मार्केट का लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो 2024 फर्स्ट अक्टूबर के बाद में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो आपको मेरे व्यूज जाने थे उसके बाद अभी का जो है लास्ट 2-3 महीना में, तो अभी मार्केट जैसा है बहुत सारे लाइफ का जो है एक टाल मटल सिचुएशन चल रहा है। तो कैसे एक एडवाइजर इस टाइम में उनको स्टेडी रख सकता है और सामने काम कर सकता है, और क्या करना होगा उनको के लिए, आपको क्या एडवाइस होगा? देखिए सुब्रा जी, आप एकदम पॉइंट के ऊपर बात किया है, मतलब एकदम मुद्दे का बात आपने किया है। आने वाले दिनों में, अच्छा, इस इंडस्ट्री को पहली बात तो मैं गोल्ड माइन मानता हूँ, सोने का खदान है ये इंडस्ट्री। आपके हर सपने कंप्लीट करने की ताकत इस इंडस्ट्री में है। मुझे 20 साल पहले समझा था और उसके ऊपर मैंने काम किया और आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आज भी मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि आज भी ये इंडस्ट्री सोने की खदान है, गोल्ड माइन है। अगर इंडस्ट्री का बात किया जाए तो मोटा मोटा अभी तक हमने 20-25% लोगों को ही कवर कर पाया है। हेल्थ का भी बात करें या फिर लाइफ का भी बात करें, स्कोप तो बहुत बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात सुब्रा जी ये है, हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। हमारे इंडस्ट्री में एमडीआरटी करने वाले सिर्फ लेस देन 1% लोग हैं। जो मंथली 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करते हैं, ऐसे सिर्फ 1% लोग हैं नए बिजनेस से। तो ये ट्रेजेडी है। इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा मार्केट है। हम नेशन में बैठे हैं, और नेशन नहीं पॉपुलेशन है, इंडिया दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेशन बनने जा रहा है। तो पॉपुलेशन है, फिर भी हमें प्रॉब्लम अगर चैलेंज आ रहा है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री का चैलेंज नहीं है, हमारे काम करने के तरीके का चैलेंज है। तो सुब्रा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल भी मैं आपको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। जो हालत कुछ साल पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हुआ था, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्री को छोड़ दिया क्योंकि उनका ट्रेल कमीशन कम कर दिया, अपफ्रंट के ऊपर ध्यान कम हो गया, और बहुत लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन जो उस सिचुएशन में सिस्टम के साथ काम करते रहे और आज है, आपने देखा होगा वो इंडस्ट्री के ऊपर राज कर रहे हैं। यस, आज मैं खुद उस दौरान से आज हूँ। आज बैठे बैठे हर साल रेवेन्यू कब डबल हो जाता है, कब ग्रो हो जाता है, शायद समझ में भी नहीं आता है। यस, यही हालत आने वाले दिनों में इंश्योरेंस इंडस्ट्री की होने वाली है। और ऑलरेडी इसकी शुरुआत सुब्रा जी हो चुकी है। ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह के बदलाव इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जिस तरह की कंपनी बदलाव लेके आ रही है, जिस तरह के गवर्नमेंट आईआरडीएस बदलाव लेके आ रहे हैं, इसका क्लियर कट मतलब है कि आने वाले दिनों में यही हालत इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी होने वाली है। अगर आपके पास काम करने का तरीका नहीं है, सिस्टम अगर आपके पास नहीं है, तो आप इंडस्ट्री में ग्रो करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और मैं बोलता हूं कि बहुत सारे लोग इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं, दुकान आपको बंद करना पड़ सकता है। यस, तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप बोलेंगे सर प्रॉब्लम बता दिया छोड़ दिया, नहीं। इसका सोल्यूशन है, आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। जो अभी हम भाग रहे भाग रहे भाग रहे, बेच रहे बेच रहे बेच रहे, ये कार्यक्रम नहीं चलेगा। जो मैंने आपको बताया, आपकी फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड, एक मिशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। लोगों के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए लोगों को सोल्यूशन देना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को अभी प्लान, पॉलिसी और प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उनको चाहिए उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सुब्रा जी। एकदम एकदम आपने बहुत सही बोला। और उसने तो इसमें जो अभी नया आ रहा है, मतलब ऐसे, क्योंकि मेरा टीम में भी ऐसे बहुत सारे बंदा है जो जस्ट 2 महीना 3 महीना 6 महीना पहले इंडस्ट्री में आया है। तो आके बस पूरा एकदम गंभीर ये में पानी में वो देख रहा है कि क्या करूं। तो उनके लिए तो उनको एक नया जो है ना, उनको क्या करना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा उसका सजेशन दूं। देखिए सुब्रा जी, मैं बताना चाहता हूं, जो नए बंदे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्यों? आप बोलेंगे ऐसा कैसा? हम तो 10 12 15 20 सालों से काम कर रहे हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कम है और नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्यों ज्यादा है? मेरा मानना है सुब्रा जी, आपने ध्यान से अगर देखा होगा कि जब ब्लैक बोर्ड ब्लैंक होता है ना, ब्लैक बोर्ड ब्लैंक होता है, तो उसके ऊपर जो भी चाहिए उसको लिख सकते हैं। लेकिन एक बार ब्लैक बोर्ड के ऊपर सब भरा हुआ है, लिखा हुआ है, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? उस ब्लैक बोर्ड को साफ करना पड़ता है। साफ होने के बाद फिर नई चीज लिखी जा सकती है। यस, तो नए लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत, और ये मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा, नए लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका ब्लैक बोर्ड पूरी तरह से ब्लैंक है।
तो वहां पे आप जो भी सिस्टम लगाएंगे, क्योंकि हमारे पुराने लोगों को पुराने तरीके से काम करने की आदत है, 20 साल से 15 साल से हम वही पुराना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। सुब्रा जैसे बहुत कम लोग हैं कि ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, नए चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ 90% एडवाइजर वही पुराने तरीके में फंसे हुए हैं। तो नए लोगों के लिए स्पेशली मैं बताना चाहूंगा, अगर आप नए हैं और स्पेशली अगर इस कम्युनिटी में अगर आप जुड़े हैं, तो आपको इस सिस्टम के साथ काम करने का तरीका सुब्रा जी आपको सिखा रहे हैं, नए नए इस तरह की इन्वेंट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपको काम करना बहुत आसान होगा, क्योंकि नए टेक्नोलॉजी बहुत आसान है। मैं बोलता हूँ ना, प्रोस्पेक्टिंग के लिए मैंने एक सर्वे एक्टिविटी हमने की है, जो डोर टू डोर जाके घर घर जाके हम डेटा जनरेट करते थे। लेकिन आज जरा सोचिए प्रोस्पेक्टिंग कितना आसान हो चुका है। सुब्रा जी के पास मैंने एक एप्लीकेशन उनके साथ हमने शेयर किया हुआ है, उसका आप इस्तेमाल करते तो बैठे बैठे आपको प्रोस्पेक्टिंग आ सकता है, वो भी आपके एरिया का। अच्छा, प्रेजेंटेशन देना कितना आसान हो चुका है। सुब्रा जी कलकत्ता में बैठे हैं, दया वेकर मुंबई में बैठा हुआ है, आज एक दूसरे के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपका कस्टमर भले मुंबई में बैठा हुआ है, आप कलकत्ता में बैठे हैं, आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे हो सकता है, 0 रुपया खर्चा। तो नए लोगों के लिए स्पेशली मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस सिस्टम को अडॉप्ट कर पाए, आप जल्द से उसको अडॉप्ट कर पाएंगे, आपके लिए जर्नी बहुत स्मूथ होने वाला है। सुब्रा जी। यस यस, एकदम सही बोला। और एक सेम क्वेश्चन आपके लिए बोला, जो भी पुराना है ना उनका भी एक अलग चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी है बंदा, मैं 22 साल हूँ, 30 35 ईयर्स 40 ईयर्स का भी बंदा मेरे साथ काम करता है। उनका एक अलग चैलेंज है कि उनका बहुत सारे पॉलिसी मैच्योर हो रहा है, लेकिन वो फिर से कस्टमर नहीं आ रहा है सिस्टम में, वो चला जा रहा है दूसरा हायर रिटर्न में म्यूचुअल फंड में। तो उसमें कैसे उनका भी एक वो दिया कि कैसे हम रिटर्न करूँ पुराना कस्टमर, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो उनके लिए क्या आपको सजेस्ट करता है? देखिए, पहली बात तो ना, जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या इंडस्ट्री उनको मालूम है। बस छोटा सा चैलेंज उनका यही है कि वो नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जी, सुब्रा जी ने बताया कि अभी उनके 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं खुद 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। बहुत सारी पॉलिसी मैच्योर हो रही है, बहुत सारी पॉलिसी टर्मिनेशन हो रही है, लैप्सेशन हो रही है। देखो, ये सिलसिला चलते रहेगा, बिजनेस है तो ये प्लस माइनस चलते रहेगा। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आज का जमाना चेंज हो रहा है। अभी भी अगर आप पॉलिसी बेचने की बात कर रहे हैं, तो कस्टमर आपके साथ दूर आपका भागने जा रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरा काम करने का तरीका जो है, मैं एक पिछले 20 सालों में 10 किलोमीटर में काम कर रहा हूँ, और रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट करके काम कर रहा हूँ। एक मिशन पे काम कर रहा हूँ, दैट इज समृद्ध भारत मिशन पे काम कर रहा हूँ, और पिछले 20 सालों में 10 किलोमीटर में काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसका यूनिकनेस क्या है मालूम है? इसका यूनिकनेस, फायदा इसका इसका बेनिफिट ऐसा है कि आज मेरे पास लगभग 30 to 40% बिजनेस जो है रिपीट और रेफरल से ही आता है, सुब्रा जी। अच्छा, ये 15,000 कस्टमर को हैंडल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 लोगों का स्टाफ है। 80% कस्टमर तो ऑफिस में ही चले आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरा ऑफिस 10 किलोमीटर के रेडियस में है, तो खुद ही आ जाते हैं। उनको मालूम है ऑफिस में जाएंगे तो कुछ तो गिफ्ट मिलेगा, कुछ तो नॉलेज मिलेगा, दया सर कुछ गाइड करेंगे। तो कहने का मतलब है, जो मैं आपको एक छोटा सा सिस्टम बता रहा हूँ, आपके फील्ड का एक्सपर्ट बनना, और आपको एक स्पेशल पर्टिकुलर मार्केट में वन प्रॉब्लम वन मार्केट वन मेथड वन मिशन पे काम करते हैं, तो आपका पहले तो कॉस्ट कम हो जाएगा। आपका जो आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि रिपीट एंड रेफरल बिजनेस नहीं आ रहा है, ये हो सकता है। एक बार आपने कस्टमर कर लिया, देखो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ रिटायरमेंट का प्लानिंग करता हूं तो बाकी कुछ नहीं बेचूंगा, मैं सब कुछ करता हूँ। सुब्रा जी, फिर से मैं बताऊंगा सभी को, मैं कोई ट्रेनर मोटिवेटर नहीं हूं, मैं आपके साथ इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, और मैं रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट मेरे कार्ड के ऊपर दिखता है। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में सब कुछ है। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। मेरे पास म्यूचुअल फंड का काफी अच्छा यूएम है। मैं लाइफ इंश्योरेंस में, आपने बताया कि आपको ही बताया, मैंने 15,000 कस्टमर को आज हम सर्व कर रहे हैं। जनरल इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो अच्छा है। एक बार आपका कस्टमर बन गया ना, उसको अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग करना आसान है। बस उसके जीवन में आपको क्या करना है, वैल्यू ऐड करते जाना है। वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं? अच्छा, शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, लेकिन अभी सुब्रा जी आपको अच्छे से इसके ऊपर गाइड कर सकते हैं। आप ऑफिस में बैठ के सैकड़ों लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मेरा इस तरह का एक मनी मास्टरी प्रोग्राम होता है, जहां पे मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन उनके जीवन में वैल्यू ऐड करता हूँ। पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसा बढ़ाना कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये सिखाता हूँ लोगों को। तो यही तो चाहिए। एक तो पहला तो पैसा कमाना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे होंगे इसके बारे में उनको जानकारी चाहिए। अच्छा, जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनको पैसे को बचाने का तरीका चाहिए। और सिर्फ बचाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको भी मालूम है महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से सिर्फ बचाने से कुछ नहीं होगा। पैसे को बढ़ाने का तरीका चाहिए, उनका पैसा उनके लिए काम कैसे करे। ये तीन चीजों के ऊपर अगर आपने लोगों को गाइड करना चालू किया, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजरी में काम कर रहे हैं, ये तीन चीजों को लोगों को अगर आपने गाइड करना चालू किया, वैल्यू ऐड करना चालू किया, तो मेरा मानना है लोगों के पीछे आपको भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी।
हो सकता है पुराने लोग ही आपको कस्टमर ला के देंगे, क्योंकि मेरा मेरा एक स्लोगन है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप सिस्टम के साथ काम करेंगे तो इतने कस्टमर आएंगे जिनको आप संभाल नहीं पाएंगे। शुभ्रा जी, सिस्टम के साथ काम करो और लोग आपको बिजनेस ला के देंगे। एकदम एकदम। और बहुत ही बढ़िया आपने शेयर किया, और आपके एक जो मैसेज था वो क्लियर था कि जब कोई भी आपको ग्रो करना है तो यू हैव टू डेवलप ए सिस्टम, और सिस्टम को आपको मॉनिटर करना है, क्या क्या चेंजेस लाना है विद द टाइम, आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ प्लेटफॉर्म में आपको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। तो हाइब्रिड मॉडल पे आपको डेवलप करना पड़ेगा शुभ्रा जी। एकदम एकदम एकदम, थैंक यू वेरी मच फॉर। तो अभी का जो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इतना सारे कुछ करने के बाद आपके, मैंने जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंस आपका बिजनेस आप संभालते हैं, वो करते हैं, लेकिन आप ऐसे पर्सन, बहुत सारे आपको फ्री टाइम भी है, आप खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन यू इन्वॉल्व द पीपल। तो आपका कितने बड़े टीम है अभी, आपका कितने परसेंट का टीम है आप यू हैंडल राइट नाउ? अगर ग्लोरीज ग्रुप का अगर बात किया जाए तो लगभग मेरे पास 55 लोगों का टीम है, जहाँ पे हमारे अलग अलग वर्टिकल्स है, जहाँ पे अलग अलग वर्टिकल्स में हमारी टीम काम करती है। पिछले 5 सालों में कमांडो करके एक नया वर्टिकल अभी हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, जहाँ जो एक मजाक मस्ती में चालू किया था, लेकिन आज बहुत बड़े लेवल पे वो ग्रो कर रहा है। ऑल ओवर इंडिया में लगभग 6,000 से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हम गाइड कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं। तो लगभग आज के डेट में ग्लोरीज ग्रुप का बात किया जाए तो 55 लोगों की टीम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारे साथ में काम कर रहे हैं। स्टाफ का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, यस यस यस। और ये जो आपने कम्युनिटी कमांडो करके आपने ग्रो किया, आई एम आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, तो मुझे भी पता है आपने बहुत सारे ऐसे। और सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगता है मॉर्निंग का जो है, एकदम सुबह में उठ के फिर पूरा जुड़ जाना, 21 डेज चैलेंज जो भी है, बहुत सारे ऐसे भी। वो तो ये जो कम्युनिटी आपने डेवलप किया है, क्योंकि अभी आई एम आल्सो डूइंग एक कम्युनिटी में भी ये कर रहा हूँ। तो कम्युनिटी जब स्टार्ट किया था 5 साल पहले, अभी का जो है सोफर जर्नी में आपने क्या क्या इस थ्रू आउट द जर्नी में क्या क्या आपको सीखा, और क्या क्या वैल्यू एडिशन आपको देखा, क्या क्या आपने उसमें, जैसे जो आपको जुड़े ना, ऐसे शेयर कीजिए कोई भी स्टोरी जिससे आपको भी इंस्पिरेशन आया थ्रू द जर्नी। देखिए सुनील जी, आपने एकदम सही सवाल पूछा। और जैसे मैंने बताया कि रिसेंट वही वेंचर इसको भी हम बोल सकते हैं। कोरोना सिचुएशन चल रहा था, उस टाइम पे सब कुछ अचानक सब बंद हो गया था। और उस समय पे ना बहुत सारे लोगों को मुझे फोन आ रहे थे, क्योंकि एमडीआरटी सीओटी ऑलरेडी कर रहा था, तो ऑल ओवर इंडिया के लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों के नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। तो बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सर आगे का भविष्य कैसा होगा। क्योंकि सब ब्लैंक हो चुके थे, कोरोना के बाद में क्या होगा, कोविड के बाद क्या होगा, कब खुलेगा, किसी को कुछ जानकारी नहीं था। और बहुत से लोगों के फोन आ रहे थे। बहुत से लोगों को मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने कुछ गलती करके रखा था, बड़ा घर लेके रखा है, बड़ा गाड़ी लेके रखा है, उसका ईएमआई नहीं जा रहा है, घर नहीं चल रहा है, एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड है। ये सारा चीज देखा था। और तभी मैंने सोचा कि जिस चीज ने, अच्छा उस सिचुएशन में भी मुझे बताने के लिए खुशी होती है कि मेरा सारा का सारा स्टाफ जो है मेरे साथ में जुड़ा हुआ था। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे आज भी मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं। और उनका सैलरी और उनका सारा चीज हमारा एकदम कोरोना सिचुएशन में 3 साल तक भी हमने इसको कंटिन्यू किया है। तो ये जब भी मुझे समझ में आया, लोगों का ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि यार इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। तब मैंने क्या किया था, मजाक मस्ती में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि चलो अभी मेरे पास टाइम भी है, बैठे बैठे घर में बैठे हुए हैं, तो हमारे एजेंट भाइयों को जो फाइनेंशियल एडवाइजर जिनके मैसेज हमें आ रहे हैं उनके लिए कुछ किया जाए। उस टाइम पे बिल्कुल ये सोच नहीं था कि ये कम्युनिटी इतना बड़ा बन जाएगा। जैसे मैं बोला ना, लोग जुड़ते गए और कारवा बनते गया। शुरुआत में मैंने उसको डिक्लेयर किया, 100 लोगों का बैच बन गया। सब लोग घर पे थे तो सुबह आते थे। जैसे मैंने बताया, आपके सक्सेस में 80% रोल माइंडसेट का होता है। और मुझे यही समझ में आता है, आज दया वाइकर का अगर एजुकेशन फोर्थ है, फोर्थ वेला फेल है, कॉलेज से ड्रॉप आउट है, ये बंदा अगर यहाँ तक पहुंच सकता है तो यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा मुझसे कई गुना अच्छा काम कर सकता है। और अगर आपके पास सही माइंडसेट है तो फिर वहां पे, जैसे सुब्रा ने बताया कि आपके पूरे प्रोग्राम में मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि आप सुबह जल्दी लोगों को बुलाते हैं, लोगों का दिनचर्या शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो माइंडसेट के साथ मैंने उनको काम करना चालू किया, किस तरह से आप विनिंग माइंडसेट कर सकते हैं और हर सिचुएशन को आप लड़ने की ताकत आपके माइंडसेट पे है। तो वो चालू किया, जिस कम्युनिटी का नाम है इंश्योरेंस कमांडो चैलेंज। हम एक चैलेंज लेके काम करते थे कि 21 दिन तक हम इस रिचुअल को फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है किसी भी चीज को अगर 21 दिन करते हैं तो आपका आदत बन जाता है। और उसी आदत को अगर आप 90 डेज तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है। और उसके बाद मैंने सोचा था एक प्रोग्राम लूंगा, उसके बंद कर दूंगा ना, अपन कोई ट्रेनर तो है नहीं, कौन लोग हमें सुनने के लिए आएगा। लेकिन उसके बाद इस तरह का लोगों का फीडबैक आया कि नहीं सर, हम करना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं। और ये देखते 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 आज के डेट में लगभग 6,000 सा कम्युनिटी बन जा है। और वाह। वहां पे मैं कोई प्रोडक्ट बेचना ये सब चीज नहीं सिखाता हूँ। नो डाउट वो तो सीखते ही, अल्टीमेटली सेल्स तो सिखाता ही हूँ। लेकिन वहां पे पूरा फोकस होता है कि आप आपके माइंडसेट पे कैसे काम कर सकते हैं,
आप सही स्किल सेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आपके फील्ड का एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, और ये सारी चीजों के ऊपर काम करते हुए आप सिस्टम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, सिस्टम के साथ लोगों को, पैसे को और सिस्टम को कैसे काम कर सकते हैं। ये मेरा यूनिकनेस है। मुझे लगता है इंडस्ट्री में इसके ऊपर बहुत कम लोग या ना के बराबर कोई काम कर रहा है। कमांडो प्रोग्राम का अगर बात करें तो इंडिया का नंबर 1 प्रोग्राम है जो पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंसी के साथ आज ये पिछले 5 सालों से काम कर रहा है। तो सुप्रा जी, एक छोटा सा पौधा आज बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका है, और बहुत अच्छा लगता है देखते हुए। एकदम। सर, एक रियल लाइफ कोई स्टोरी आपको जो कनेक्ट किया है ये जो जर्नी में, ऐसा कुछ मतलब एक कमांडो अपने स्टार्ट करने के बाद आपका जो स्टूडेंट्स है उनका कोई सक्सेस स्टोरी, ऐसा कुछ ड्यूरिंग द जर्नी आपको अच्छा लगा और आपको टच कर दिया, ऐसा कुछ शेयर कीजिए। जो मैं आपको बोलता हूँ ना, हर चीज को मैं एकदम एग्जांपल के साथ, एक नहीं ऐसे मैं आपको 10 स्टोरी बता सकता हूँ, लेकिन 2 स्टोरी मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो एक मेरे फैमिली का है, मेरे फैमिली का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना सिखाना आसान है, ट्रेनर बहुत सारी सिखाते हैं, लेकिन सिखाना, लेकिन वो घर में इंप्लीमेंट हो रहा है क्या, खुद इंप्लीमेंट कर रहा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बोलेंगे दया वेकर तो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर सकता है, मालूम नहीं। लेकिन मेरे घर का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, तो मेरे छोटे भाई है जिनका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़े हैं वो, और वो कॉर्पोरेट में जॉब करते थे, लगभग 1.5 से 2 लाख का उनका सैलरी था। और उनको कोरोना सिचुएशन जो हाल हुआ आपको भी मालूम है, सब लोग डिस्टर्ब हो गए थे। उनका लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का सैलरी था। कोरोना भी उनको इंक्रीमेंट मिल गया था, उनको फॉरेन फॉरेन में नहीं, साउथ में कहीं पे उनको बुलाया गया था, सैलरी इंक्रीमेंट मिला था। लेकिन उस टाइम पे उसको मैंने बताया कि नहीं, तेरे को ये नहीं करना है, ये हमारा बिजनेस है, इसको संभाल, और बहुत तरह से आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। अभी कुछ भी अच्छा समझो बुरा समझो, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इस बिजनेस को संभालना चालू किया। वो बंदा आज लगभग उसका 30-34 एज है, मेरे एकदम रियल ब्रदर मेरा। और आज लगभग वो मेरे साथ में काम कर रहा है, सेम सिस्टम को फॉलो कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग उसका 7 टाइम्स सीयूटी क्वालिफाई किया है। और लगभग वो आज लगभग उसके अगर बात करेंगे तो 3 अलग अलग बिजनेस को रन करता है, और 10 लाख रुपीज पर मंथ से उसका मंथली अर्निंग है। ये मेरे घर का हो गया। दूसरा बात अगर मैं कहूँ, तो एक और हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, जिनके साथ जैसे सुब्रत जी हमारे, हम पिछले 20 सालों से एक दूसरे को जान रहे हैं, लगभग 15-17 सालों से तो जरूर जान रहे हैं। यस। वैसे हमारे एक बहुत नजदीक के दोस्त है सुब्रा जी, सॉरी, काया जी। काया जी का नाम आपने सुना होगा, नरसिम्हा काया उनका नाम है। बहुत सिंपल पर्सनालिटी, बहुत शानदार पर्सनालिटी। मुंबई से बिलोंग करते हैं, साउथ से वो आए थे, साउथ से आए थे। जब भी बॉम्बे में आए थे, उनको ढंग का हिंदी बोलने के लिए नहीं आता था, मराठी तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था, टोटा फूटा उनका तेलुगु उनका मदर टंग हुआ करता था। और दूध डालने का घर टू घर काम करते थे सुब्रा जी। डोर टू डोर जाके वो दूध डालने का काम करते थे, लिटरली। दूध डालते डालते कोई उनके पास आ गया, उसने एजेंसी का बात किया, उसने एजेंसी ले लिया, पार्ट टाइम एजेंसी चला रहे थे। फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि दूध डालने का आप समझ सकते हैं मेहनत का काम होता है, सुबह जल्दी 4 बजे उठना, दिन भर दूध डालना, उसके बाद हिसाब करना, कलेक्शन करना। और मेरे साथ उनका रिलेशन बन गया, हम एक दूसरे को मिल गए, काम करने का तरीका हम एक दूसरे को मिलके काम किया। सेम जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, उस बंदे ने उस सिस्टम को इस्तेमाल किया। उनका काम सिर्फ 10 किलोमीटर रेडियस में होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट करके ही काम कर रहे हैं। आपको सुनने की हैरत होगा, 18 साल उनके एजेंसी को हो चुके हैं, 12 साल से वो एमडीआईटी क्वालिफाई कर रहे हैं। वाह, ग्रेट। शुभराज, यस। 12 साल से कंसिस्टेंटली एमडीआईटी क्वालिफाई कर रहे हैं। जो बंदा साउथ से यहाँ पे आता है, दूध डालने का काम करता है, आज उसका यहाँ पे खुद का घर है, खुद का बहुत बढ़िया ऑफिस है, 3 से 4 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, और ऑफिस में बैठ के 10 किलोमीटर के रेडियस में काम करते हुए ऑफिस में बैठ के अभी आगे का पॉलिसी बेच रहा है, मतलब बिजनेस कर रहा है। तो ग्रेट। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये 2 एग्जाम्पल बोलते हैं ना, घर का और एकदम नजदीक का, तो ये दोनों एग्जाम्पल। ऐसे तो सैकड़ों एग्जाम्पल है, लगभग 5 हजार ज्यादा कमांडोज है, अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाया है। कई सारे मेरे स्टाफ है, सेम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोगों को डर लगता है कि जब स्टाफ रखते हैं, मुझे लगता है ये भी प्रॉब्लम, शायद आपका सवाल आ सकता है, मैं पहले उसका जवाब यस। दे देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर स्टाफ रखूंगा तो फिर स्टाफ छोड़ के जाएगा, स्टाफ एजेंसी ले लेगा, फिर मेरे कस्टमर का ये करेंगे। दोस्तों, मुझे बताने के लिए खुशी होती है, आज लगभग जो मेरे साथ में काम कर रहे थे, उसमें से लगभग 75 लोगों का लगभग एजेंसी है, मोर देन 75। और उसमें से बहुत सारे एजेंसी तो मैंने खुद ने लेके दिए हैं। अगर तुझे लगता है तू कर सकता है, मैं तुझे एजेंसी लूंगा, टेंशन मत ले तू। और बताने के लिए मुझे खुशी होती है, बताने के लिए मुझे खुशी होती है, ऑलमोस्ट उसमें से 30% इंश्योरेंस जो स्टाफ है, वो आज एमडीआईटी क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि नए लोगों के लिए क्या होगा सर, नए लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनके पास कम ज्ञान है, मेरे स्टाफ के पास बहुत कम ज्ञान है, किसी ने 2 साल मेरे साथ काम किया है, 3 साल काम किया है, कोई 1 साल काम किया है, कोई 5 साल काम किया है। उनको जितना मैंने सिखाया उतना ही मालूम है, उनको बाकी दुनियादारी मालूम ही नहीं है।
और बताने के लिए खुशी होती है, उसमें से लगभग 30% एडवाइजर जो है वो आज एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी, कुछ लोग तो डेवलपमेंट ऑफिसर बन चुके हैं सुब्रा जी। ग्रेट। तो बहुत कभी कभी बहुत ज्यादा ज्ञानी हमारा दुश्मन बन जाता है। ओके या सुब्रा। एकदम सही। और बहुत ही बढ़िया आपने शेयर किया उसका जो जर्नी में। तो मैं आपका एक्चुअली जो प्लेटफॉर्म आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप जरूर ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे को। जो भी ये प्लेटफॉर्म है सबको ये वैल्यू एडिशन मिलेगा, क्योंकि हम लोग का यही पर्पस है कि ये जो पूरा कम्युनिटी है ग्रो करना चाहिए, क्योंकि अभी भी शायद 10 या 20% ही कवर हुआ है इंडिया का जो पॉपुलेशन है। हम लोग अभी 90-80% अभी भी वैकेंट है, बहुत सारे स्कोप है। और इंडिया का जो भी अभी ये है कि नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी में नेक्स्ट 5 इयर्स बहुत ही अच्छा, अप टू 2029 का जो जर्नी होगा उसमें से जो रहेगा, जैसे आपने बोला, जो चला जाएगा, लेकिन जो रहेगा वो राज करेगा, ये तो बहुत बड़ा है। तो आपका कोई भी एक स्टोरी हम सुनना चाहेंगे, आपका सेल स्टोरी जो जिसमें आपको बहुत मजा आया, जैसे कोई ना करने वाला कोई बंदा जिसमें आपको क्रैक किया है हाथ से, कैसे आप उसने उसको कन्विंस किया, उसके बाद उसने आपका एक अच्छा कस्टमर में ये किया, वो ऐसे हमारा सबके होता है। आपका लाइफ का कोई भी एक स्टोरी हम सुनना चाहेंगे, जैसे कैसे देखो आप। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा ना, मैंने प्रैक्टिकली पिछले 10 सालों से एक भी पॉलिसी नहीं बेचा है। बिल्कुल मुझे शर्म नहीं लगता और मुझे डर भी नहीं लगता है। बिल्कुल भी, मैंने पिछले 10 सालों में एक भी पॉलिसी नहीं बेचा। हाँ बेचा तो मैंने ही है, लेकिन जो आप सेल्फ प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, क्योंकि हाँ मैं ये बताने वाला हूँ, इसका भी आपको सवाल जवाब देने वाला हूँ कि किस तरह का। क्योंकि बात ये होता है जब आप सिस्टम के साथ काम करते हैं, जैसे भी सुब्रा जी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुब्रा जी ने इस तरह का सिस्टम बना के रखा हुआ है कि सुब्रा जी भी अनफॉर्चुनेटली अगर कभी अपसेंट है, अगर कोई और किसी काम में बिजी है, फिर भी उनके बहुत सारे काम ऑटोमेशन में चलते हैं। उनके वेबिनार जो है, उनके सेशन जो है, बहुत सारी चीजों को उन्होंने इस तरह से ऑटोमेट करके रखा हुआ है कि उनके बगैर कोई काम रुकता नहीं है। वैसे बताना चाहूंगा, अगर मेरा बात करें सेल्स का बात आ रही है, तो मेरा सेल्स भी ऑटोमेशन में जा रहा है, गया है सुब्रा जी। और सेल्स में ऑटोमेशन आपका भी जा सकता है। कैसे जा सकता है? मेरे पास ना प्रेजेंटेशन का बहुत एक यूनिक तरीका है। और बोलते हैं ना, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको, मुझे बचपन में ना चपाती बनाना था, चपाती गोल बनाना था। मेरी माँ मुझे चपाती बनाने को सिखा रही थी, लेकिन चपाती मेरा गोल बन नहीं पा रहा था। तो मेरे पिताजी वहां से गुजर रहे थे, पिताजी मेरे पास आए, उन्होंने एक डब्बे का ढक्कन लिया, चपाती के बीच बीचों बीच डाल दिया, मेरा रोटी इतना गोल बन गया कि मेरी माँ पिछले 35 सालों से चपाती बनाती है, उनकी भी रोटी इतनी गोल नहीं बनती है। कहने का मतलब क्या है? आपको भी मैं ओपन चैलेंज करूंगा, जिनको भी सीखने का है चपाती कैसा बनने का है, गोल कैसा बनने का है, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सिखाऊंगा, 5 मिनट में आपको मैं सिखाऊंगा। और मेरे इतना गोल चपाती यहाँ पे कोई होम मिनिस्टर भी अगर सुन रहा होगा, उसका भी कभी बन नहीं सकता है विदाउट सिस्टम। तो कहने का मतलब है, किसी भी काम को अगर आपने सिस्टम में ढाल दिया, तो आपसे भी कई गुना अच्छा काम आपकी टीम कर सकती है। और यही बात आज है, मुझसे कई गुना अच्छा प्रोस्पेक्टिंग मेरी टीम करती है सुब्रा जी। मुझसे कई गुना अच्छा टेलीकॉलिंग मेरी टीम करती है। मुझसे कई गुना अच्छा प्रेजेंटेशन मेरी टीम करती है। और क्योंकि मेरे दिमाग में तो 100 काम होते हैं एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, आपके दिमाग में कितने सारे काम हैं? बहुत सारे। आप एक्सपर्ट बन पाएंगे। तो धीरे धीरे आपको ये चीजों को छोड़ना पड़ेगा। देखो, जो सवाल का जवाब सुब्रा जी ने मुझे पूछा था, बताने के लिए एज अ ट्रेनर के ऐसे ऐसे मैं कुछ भी एक आध बार दे सकता हूँ, लेकिन मैं एकदम रियलिटी में आपके साथ रखना चाहता हूँ कि काम को इतना आसान बनाइए ना, जो काम आप कर रहे हैं। सेल्स कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, सेल्स को सेल ही नहीं करना होता है। सेल को अगर आप सेल करेंगे, कस्टमर को अगर सेलिंग स्मेल आ गया, तो कस्टमर आपसे दूर भागता है। तो आपको सेल्स को भी एक सिस्टम में अगर आपने डाल दिया, तो बोलते हैं ना, सेम रिजल्ट आपको आते जाएंगे, जिसको मैं कहता हूँ पॉलिसी बनाने का अगर आपने मशीन बना लिया, तो आपको सिर्फ रॉ मटेरियल के ऊपर ध्यान रखना है, रॉ मटेरियल डालो, स्विच ऑन करो, पॉलिसी बनती जाएगी। और यही आज हमारा हो रहा है। और मैं चाहूंगा आपको भी ऐसा ही धीरे धीरे काम करना है। यस। प्रोस्पेक्टिंग आपके बगैर कैसे हो, अपॉइंटमेंट आपके बगैर कैसे मिले, प्रेजेंटेशन आपके जैसा ही और कैसे दे सकता है, उसके बाद में सर्विसिंग आपसे अच्छा ही टीम कैसे करे। और मैं फिर से बताना चाहूंगा, आपसे कई गुना अच्छा काम आपकी टीम कर सकती है, अगर आपने उसको सिस्टम में डाल दिया। तो बिल्कुल मुझे आज गलत नहीं लगता है कि मुझसे कई गुना अच्छा सेल मेरा टीम करता है सुब्रा जी। एकदम एकदम और यस, नहीं, एकदम आपने सही कहा, लास्ट 10 साल में नहीं किया, लेकिन जब आप करते थे, मतलब आपका जो जर्नी तो 10 में शुरू किया, तो वो तो बाद में ही हुआ। तो जब आप स्टार्टिंग में आपका ऐसा कुछ, जो मैं सेल्स स्टोरी सुनना चाहता हूँ, तो कोई है देखिए तो। मैं जरूर बताना चाहूंगा, अगर सुनना ही है, जरूर सुनना चाहूंगा। मेरे जीवन का सबसे हाईएस्ट प्रीमियम जो है 24,72,000। बहुत से लोग बोलते हैं ना, सर ये छोटी छोटी पॉलिसी बेचना है तो ये बन जाएंगे, लेकिन बड़ा पॉलिसी ऐसा बिकता है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा,
जो जो रोल मैं आपको बता रहा हूँ, जिस चीज का एक्सपर्टी का मैं बात कर रहा हूँ, इसी सिस्टम के ऊपर जब मैं खुद फील्ड के ऊपर काम करता था, जैसे मैंने बताया 5 साल मैंने खुद ने काम किया है। ओके। और सारी चीजें मैंने खुद ने की है। और जो आप कर सकते हो वही आप और उसे करवा सकते हैं। तो उस टाइम पे मुझे याद आता है, मैं सर्वे एक्टिविटी कर रहा था सुब्रा जी। और उस टाइम पे मेरा टीओटी क्वालिफाई हुआ था। ये है बात 2014 की, 2014 की। टीओटी क्वालिफाई हुआ था, तो आप समझ सकते हैं टीओटी वालों का रुतबा क्या होता है ना, यस यस। मतलब हमें देखने को मिलता है। तो टीओटी क्वालिफाई हुआ था, मैं फील्ड के ऊपर था मेरी टीम के साथ में, सर्वे एक्टिविटी मार्केट में चल रहा था। मुंबई का एक क्रॉफर्ड मार्केट करके एक बहुत बड़ा अच्छा लोकेशन है, जहाँ पे फिश मार्केट है, वो क्रॉफर्ड मार्केट है। वहाँ पे सर्वे एक्टिविटी चल रहा था। उसके बाजू में एक रेसिडेंशियल भी जोन है, वहाँ पे हमारा सर्वे एक्टिविटी चल रहा था। और उस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में ऐसा कुछ अनबन हो गया स्टाफ के साथ में। उस टाइम पे मैं भी थोड़ा यंग था मतलब आप समझ सकते हैं, 10 साल पुराना दया वाइकर, तो थोड़ा सा गर्मी भी होगा, एमडीआरटी का गुरूर भी होगा। तो ऐसे कुछ अनबन हो गई। और मुझे वो ये दिन याद आता है, ये सर्वे एक्टिविटी करते करते उस सिचुएशन में जिनका टीओटी क्वालिफाई हुआ था, शर्ट फाड़ा गया था। मतलब अनबन उस लेवल पे चली गई कि उन्होंने मुझे मारा, थप्पड़ मारा मारा, कपड़े फाड़ दिए। और टीओटी वाले का कपड़ा फट फट गया था सुब्रा जी। मैं आपको पूछना चाहूंगा, बहुत से लोग बोलते हैं सर ये करते हैं तो फिर ऐसा बात होता तो कैसा होता है, लेकिन मुझे याद ये भी चीज आती है, उसी तरह का एक्टिविटी करते करते मुझे एक कस्टमर मिला था सुब्रा जी। और उस कस्टमर के साथ नर्चर करते करते, मीटिंग करते करते, रिटायरमेंट प्रेजेंटेशन का बात करते करते, उसने मुझे 24,72,000 का प्रीमियम दिया था। तो कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप ये सारे एक्टिविटीज करेंगे ना, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कोई बंदा छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे बड़ा पॉलिसी बेचना है। अरे बड़ा पॉलिसी नहीं, छोटे से ही बड़ा पॉलिसी बनता है। जिसने आज आपको लाख रुपए का प्रीमियम दिया, वही आपको 10 लाख का प्रीमियम देने का ताकत रखता है, क्योंकि वो भी ग्रो करने वाला है आपके साथ में। यस यस। कहने का मतलब है, अगर आप ये सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, रिटायरमेंट एक चीज के अगर एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आपको सेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो सेल मुझे आज भी याद आता है। लगभग 1 घंटा उसके घर में मैं बैठा था। पहले 15 मिनट और 15 आधा घंटे में ही मुझे चेक मिला चुका था। बाकी का आधा से 1.5 घंटा लगभग, आधे से 1 घंटा लगभग हम इसके ऊपर ही बात कर रहे थे कि आपका मिशन क्या है, आपकी टीम कैसे काम करती है, बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं। बोलते हैं ना, जैसे आप क्यूरियोसिटी के साथ मुझे पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस कैसा रन होता है, तो बड़े लोगों को ना इसी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। पैसा तो उनके पास होता ही है। यस। तो रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मेरा सबसे जीवन का पहला और सबसे हाईएस्ट प्रीमियम जो मैंने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर शुभ्रा जी बेचा है। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। ये जो आप देख रहे हैं ये में सेशन में आपको बहुत बड़ा इंसाइट मिला। और आप एंड में मैं और एक चीज मैंने आपसे सीखा देखा है आपसे, तो वो भी कुछ लर्निंग हम आपसे शेयर चाहेंगे। क्योंकि एक बड़ा चीज जो होता है लाइफ में, हम लोग तो फिनेंशियली ग्रो कर ही रहा है, करियर भी ग्रो कर रहे हैं सब। तो और एक पार्ट है लाइफ का, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो आप तो इससे बहुत मानते भी है, लाइफ में भी उसको निभाते भी है। तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपका जो थॉट्स थोड़ा सा सबको शेयर करें, क्योंकि वो भी एक बड़ा पार्ट है इंटरनल ग्रोथ के लिए। क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ सब मिलके होता है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत बड़ा होता है। तो आप जो करते हैं, मैं जो बहुत इंस्पायर होता हूँ, तो इसीलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सा देखिए, short शेयर दीजिए। कभी कभी होता है ना कि आपके सक्सेस में ना किसका हाथ है आपको मालूम नहीं है। बहुत बार हमें बहुत ये आ जाता है, गुरूर आ जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। भैया आप कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी के ब्लेसिंग आपके साथ में है, किसी के हाथ आपके साथ में है, किसी की बोलते हैं ना सपोर्ट आपके साथ में है, ये हम कर रहे हैं। तो मैं हर बार बताता हूँ, जो भी मैं कर पाया इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ये सारा चीज मेरे माँ पिताजी के संस्कार, जिन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत सारे गुरुजन, बहुत सारे मेंटोर से मैंने चीजें सीखा है दोस्तों। ये मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी आप सुन रहे हैं ना, ये सारा मैंने कहीं ना कहीं पे सुना है, किसी ना किसी से सीखा है, किसी ने से समझा है। माँ पिताजी हो सकते हैं, गुरु मेंटर हो सकते हैं, सब उनका है, सब उनका है। और ये जो बोलते हैं ना, हेरिटेज मुझे मिला हुआ है मेरे फैमिली में। हम फैमिली ही स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। हम वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। विठल को हम बहुत ज्यादा मानते हैं, और विठल रुक्मिणी जी को बहुत ज्यादा हम मानते हैं। तो उस इससे बनते हैं। और मेरा 100% मेरा बिलीफ ये है कि आपके सक्सेस में ना माइंड पावर का रोल बहुत बड़ा होता है। और अगर आपने बोलते हैं ना, आफ्टर लॉजिक एंड मैजिक विल हैपन, सुब्रा जी। बहुत सारे लोग ना लॉजिक के चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है, जब लॉजिक खत्म हो जाए तब मैजिक शुरू हो जाता है ना। बहुत मेहनत करने वाले लोग भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और अगर आपने इंडस्ट्री में देखा होगा, एमडीआरटी सीओटी टीओटी जो कंसिस्टेंटली करने वाले लोग हैं ना, बहुत कम मेहनत करते हैं, शांत होते हैं। क्या करते हैं हमें समझ में नहीं आता। हमें टेंशन आता है, यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं बन रहा हूँ, ये आराम कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। तो कहने का मतलब है, जब लॉजिक खत्म हो जाता है तब मैजिक शुरू हो जाता है। और मेरे जीवन में सुब्रा जी सारी चीजें मैजिकल है। 10th फेल वाला बंदा अगर टीओटी कर सकता है, ये मैजिक है।
टर्मिनेशन वाला बंदा अगर टीओटी तक पहुंच सकता है, मैजिकल है दोस्तों। जिस घर में मैं रहता था, जीवन के लगभग 30 साल मैंने जिस घर में निकाले, उतना आज मेरा बाथरूम है। तो ये मैजिकल है। कहने का मतलब है, ओवरऑल शुभ्रा जी ने भी बात निकाला ही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सक्सेस में जो स्पिरिचुअलिटी का बात कर रहा है, माइंडसेट का बात कर रहा है, ये 80% रोल प्ले करता है। अगर आपने ये जीत लिया, अपने माइंड को, बोलते हैं ना, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। अगर आपने मन के ऊपर काबू कर लिया ना, तो ये छोटी छोटी चीजें, एक नहीं ऐसे 10 बिजनेस आप खड़े कर सकते हैं। तो सुब्रा जी, यस, ये आपका माँ पिताजी के संस्कार है, गुरुजनों के आशीर्वाद है, स्पिरिचुअलिटी। और सही में मेरे जीवन में इनका बहुत है। इसके इसको अगर निकाल दे तो मैं जीरो हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं आता है। ओके, यस। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत ही अच्छा हमने ये आपका जर्नी शेयर किया, और ये जो इंसाइट सबसे मिला, जो लोग आप ये देख रहे हैं, जरूर आपका कमेंट में ये कीजिए, आपका कमेंट्स जो भी होगा रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू। और फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे इंसाइट्स और बहुत सारे प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको भी बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे, बहुत अलग अलग बंदे से मिलेंगे, अलग अलग इंडस्ट्री का मिलेंगे। तो उसमें से सब मिलके हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। वही मिशन और विजन में ड्रीम लाइफ एडवाइजर काम कर रहे हैं, दया सर भी काम कर रहे हैं। तो हम साथ में ये मिशन लेके, ये प्रोग्राम भी उसी की वजह से है कि हम लोग साथ में ग्रो करेंगे, क्योंकि वही हम लोग करना चाहते हैं और करेंगे भी। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम आज में ये शो में आने के लिए। और फ्यूचर में और भी ऐसे प्रोग्राम में आपको मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे। और जो भी ऑडियंस आपको देख रहा है, आपसे भी बहुत सारे कुछ जानने के लिए मिला है ये सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल इंसाइट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यह जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला होगा, अगर आपका मन दुखा होगा, तो बड़े भाई समझ के, बड़े दोस्त समझ के आप मुझे माफ करेंगे, ऐसे मैं आशा करूंगा। जो भी चीज अच्छा लगा दोस्तों, वो सारा चीज उनका था। यस। तो जो भी चीज उनका था, जो भी है मेरे मुंह से गलत निकला होगा, ये मेरी वाणी की गलती है। बड़े भाई समझ के, बड़े दोस्त समझ के आप मुझे माफ करेंगे, ऐसे मैं आशा करूंगा। और यस, मैं फिर से एक बार सुब्रा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरे प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोई ट्रेनर मोटिवेटर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने मुझे इतना प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। इस तरह ही प्यार हमारा बना रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।